नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। आज हम लोग समझने वाले हैं वर्तनी को, जो हमारी आगामी परीक्षा आरओ एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। आरओ एआरओ में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए हम इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं वर्तनी को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, जब हमसे पूछा जाता है कि वर्तनी क्या है, तो वर्तनी का मतलब है, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्पेलिंग, उर्दू में हम लोग कहते हैं हिज्जे या अक्षरी। अब ये अक्षरी, स्पेलिंग या वर्तनी से जो संबंध है वो क्या है? देखिएगा, एक परिभाषा हम लोग देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, काफ़ी कुछ इससे स्पष्ट आपको हो जाएगा। किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि लिखने की जो रीति है, अगर हम इसको कहें, शॉर्ट में कहें, तो हम कह सकते हैं कि लिखने की जो रीति है, लिखने की रीति, लिखने का तरीका क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। वर्तनी का सीधा संबंध जो है वो किससे होता है? सीधा संबंध है। किससे है सीधा संबंध? याद रखिएगा, वर्तनी का सीधा संबंध है उच्चारण से। क्योंकि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसकी एक विशेषता है कि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं और जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर वर्तनी का सही ज्ञान नहीं है, अगर हम सही उच्चारण करना नहीं जानते हैं, तो लिखने में दोष जो है वो हो जाएगा, और लिखने में अगर दोष हो जाएगा तो वहाँ पर वो भाषा सम्मत क्या बन जाएगी? एक त्रुटि बन जाएगी। इसलिए सही वर्तनी का प्रयोग करना बहुत बहुत आवश्यक है। यहाँ पर कुछ शब्दों को हम लोग यहाँ पर उदाहरण स्वरूप समझते हैं, जिन्हें हम बोलने की वजह से या फिर वर्तनी के नियमों की जानकारी ना होने की वजह से क्या करते हैं? गलत लिखते हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध होने का जो कारण है वो क्या हो सकता है? एक तो हमारा उच्चारण हो सकता है, क्योंकि हम जो उच्चारण करते हैं वही हम लिखते हैं, और यही वर्तनी है। लिखने का जो रीति है, लिखने का जो तरीका है, यही वर्तनी है। अब किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखा जाए, ये हमारी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। इसलिए वर्तनी के नियम हमको पता होने चाहिए। हम लोग वर्तनी के नियमों पर भी चर्चा करेंगे। आज हम लोग समझने वाले हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों को, जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। देखिएगा क्या लिखा है? अंतर्ध्यान। तो बहुत सारे लोग जो अंतर्ध्यान को लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, तो ये क्या है? आपका गलत है। क्या लिखना है? अंतर्धान लिखना है। तो यहां पर आप सही लिख तभी पाएंगे जब सही बोलेंगे। अंतर्धान बोलेंगे, अंतर्धान, अंतर्धान, तब आप वहां पर सही लिख पाएंगे। तो सही क्या होगा? अंतर्धान होगा। बहुत सारे लोग इसको गलत लिखते हैं, कवित्री, और सही क्या होना चाहिए? कवयित्री होना चाहिए। दरअसल है क्या आपका कि हिंदी में जो कवि है उसे कविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविता, कविता कहा जाता है। अब हम जानते हैं ताका क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग, त्री हो जाता है। ताका त्री हो जाता है। जैसे आप जानते हैं दाता है, तो दाता का क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। दाता का दात्री हो जाएगा। तो जो कवि है वो कविता है, कविता है। क्या है? कविता। लेकिन वो कवि बोला जाने लगा, उसे हम शॉर्ट में कवि कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लोग क्या करते हैं? कवि इत्री लिख देते हैं, जो क्या है? गलत है। सही क्या लिखना है? कव इत्री लिखना है। ठीक इसी तरीके से क्या है आपका, यहाँ पर रा और री में लोग बहुत जो है विभेद ना होने की वजह से, अंतर पता ना होने की वजह से गलती करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अनुग्रहित लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए? अनुगृहीत। क्या है? अनुगृहीत। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये री आएगा तो री के बाद में यहाँ पर ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? ई मिलेगा। क्या मिलेगा? ई मिलेगा। ठीक, तो सही क्या होगा? अनुगृहीत होगा। अहिल्या,
हम लोग चूंकि बोलते ही हैं अहिल्या, इसलिए अहिल्या अगर लिखते हैं तो यहाँ पर जो दोष है वो उच्चारण की वजह से ही है। तो अगर हम अहल्या बोलेंगे, अहल्या, तो हम सही लिखेंगे भी। ठीक, ऐसे ही है आपका उज्ज्वल। बहुत सारे लोग उज्ज्वल को इस तरीके से भी लिख देते हैं, उज्ज्वल। तो ये दोनों ही क्या है आपके अशुद्ध है। सॉरी। सही क्या होगा, दोनों जा क्या होंगे आपके आधे होंगे। कैसे, उज, उज, दोनों जा का जो प्रोनाउंसिएशन है कम देर के लिए ही होगा, इसलिए दोनों आधे रहेंगे। यहां पर अगर हम देखते हैं तो उ ज्वल है, उ ज्वल, और यहाँ पे क्या है, उज जवल है, जबकि होना क्या चाहिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल। इसी तरीके से यहां पर पंचमाक्षर की जो गलती है वो हमको यहां पर दिखाई पड़ती है। वांग्मय, यहां पर आप देखते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग कर लिया है, ठीक है, जबकि यहां पर अनुस्वार का प्रयोग हमको नहीं करना है। यहां पर पंचमाक्षर को ही हमें क्या करना है, लिखना है, क्योंकि पंचमाक्षर के बाद हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या है, म है, जो उस वर्ग का नहीं है। ये किस वर्ग का है, का खा गा गा गा, तो ये का वर्ग का है। अगर का वर्ग का कोई वर्ण आता है तो हम इसे हटा करके अंग लिख सकते थे, तो ये यहां पर अनुस्वार की क्या है, गलती है। इसी तरीके से आप देखिएगा द्वारिका, आप बोलते हैं द्वारिका, लिखते भी यही है। सही क्या होता है, द्वारका होता है, द्वारका। श्रृंगार, इसका तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं किया जा सकता, इसे तो बोला ही नहीं जा सकता। ऑलरेडी ये श्र है आपका, है ना, और इसमें री लग जाएगा तो श्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्री हो जाएगा। अब ये यहां पर क्या लगा देंगे आप, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, श्रृंगार, श्रृंगार, ये इसकी क्या होगी, शुद्ध वर्तनी होगी। इसी तरीके से भागीरथी लोग लिखते हैं, या भगीरथी लिख देते हैं कभी कभी। सही क्या होगा आपका, भागीरथी होगा। क्या होगा, भागीरथी। यहां पर अनावश्यक रूप से आप देखेंगे कि यहां पर स्वर का प्रयोग कर लिया है। अंताक्षरी, बहुत सारे लोग ऐसे ही लिखते हैं, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, तो ये क्या है आपका, गलत है। सही क्या है, अंत्याक्षरी, अंत के अक्षर से जो बोली जाए वो अंत्याक्षरी होती है। तो यहां पर क्या है, अंत है, क्या है आपका, अंत, और उसके बाद क्या है, अक्षरी है, क्या है, अक्षरी, और यहां पर आ और आ मिलकर के क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, तो अंताक्षरी हो जाएगा आपका। इसी तरीके से क्या है, पूजनीय, बहुत सारे लोग ये इसका प्रयोग करते हैं, जो क्या है, गलत है। सही क्या है आपका, पूजनीय का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, दो बार आपने यहां पर क्या कर दिया, प्रत्यय का प्रयोग जो है अनावश्यक रूप से कर दिया, अनीय का। या तो आप पूज लिखिए, या तो क्या लिखिए, पूज लिखिए, या पूजनीय लिखिए। पूजा के योग्य जो है, याद रखिएगा, जो पूजा के योग्य है वो कौन है, पूज्य, क्या है, पूज्य, या फिर क्या है, पूजनीय है आपका। ठीक है, पूजनीय। हमने यहां पर क्या किया कि पूज्य लिखने के बाद फिर अनीय लगा दिया, तो डबल वाल प्रत्यय थोड़ी लगाएंगे हम। ठीक, इसी तरीके से पैतृक, यहाँ पे त्रा है, जबकि होना क्या चाहिए, त्रि होना चाहिए, री का प्रयोग होना चाहिए, स्वर संबंधी यहाँ पर त्रुटि है, तो पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। पैतृक आप सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे, ठीक है, पैतृक। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा कुमुदनी, 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 दनी नहीं होता है, दिनी होता है, कुमुदनी। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देखे, जो वर्तनी के नियमों की जानकारी ना होने की वजह से, या उच्चारण में अशुद्धता की वजह से हम उनको क्या करते हैं, गलत लिखते हैं, और गलत लिखने की वजह से वो वर्तनीगत दोष जो है वो आ जाता है। आज की कक्षा जो है वर्तनी की प्रारंभिक कक्षा थी। इसके आगे हम लोग वर्तनी से संबंधित जो नियम हैं उनको भी विधिवत समझने वाले हैं। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोगों ने कुछ शब्दों को यहाँ पर देखा, आगे हम लोग और डिटेल में नियमों को भी जानेंगे, नियमों की भी जानकारी आपको विधिवत रूप से देंगे। कैसा लगा आज का वीडियो आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए हों, पहली बार इस चैनल पर विजिट किया हो, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।